एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ता तनाव और उसी बीच ईरान की धरती भी कांप उठी। 4.1 तीव्रता के भूकंप ने हालात को और ज़्यादा चिंताजनक बना दिया। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है या बढ़ते संकट का संकेत? भूकंप ने लोगों की चिंता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। खबर के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी बीच 4.1 तीव्रता के साथ में भूकंप आ चुका। मुख्य बिंदु यहाँ पर देखा गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास में 74 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.1 तीव्रता की भूकंप यहाँ पे आई है। साथ में यहाँ पे कुछ घटना पहले भी हुई थी, जैसे कि दक्षिणी ईरान के गैरास में लगभग जो है 4.3 तीव्रता के साथ में भूकंप आया था। भूकंप के बारे में यहाँ कहा गया है कि क्या कारण है या फिर क्या विवरण है जिसके वजह से ये भूकंप आया था। तो यहाँ पे कुछ मतों के अनुसार यहाँ पे शामिल है, जैसे कि प्राकृतिक टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव यहाँ पे सामने आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि ईरान जो है वो जागोस फोल्ड और ट्रस बेल्ट में स्थित है, जिसके वजह से अरब का प्लेट और जो यूरेशियन का प्लेट है लगातार वो एक दूसरे से टकरा गया और उसके वजह से यहाँ पे भूकंप आ गई। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो जो उथली गहराई है उसके वजह से भी भूकंप आने की यहाँ पे संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। USGS के अनुसार ऐसा माना गया है कि 10 किलोमीटर की गहराई पर उथली क्षेत्र था, जिसके वजह से ये भूकंप आया था। साथ में यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे परमाणु परीक्षण की अटकलें के कारण भी ये भूकंप आया था, जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रीय राजनीतिक रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है किस तरह से गुप्त परमाणु परीक्षण को यहाँ पे जोड़ करके ये दिखाया गया है। देखा जाए तो यहाँ पे ये माना गया है कि ईरान जो है लगभग यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर रहा था और उसके वजह से ये भूकंप आया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हुई है कि क्या ईरान यहाँ पर परमाणु परीक्षण कर रहा था या फिर ये कोई प्राकृतिक घटना के हिसाब से यहाँ पे हुई है। तो इस तरह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये भूकंप किस लिए हुआ था, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे खबरों के हिसाब से इसे प्राकृतिक घटना दी जा रही है। भूकंप से यहाँ पे प्रभाव देखा जाए तो लगभग किसी तरह का यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पे किसी तरह का लोगों को नुकसान हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये केवल हल्का कंपन महसूस किया गया था। आसपास के क्षेत्रों में ये किसी तरह का अभी तक में हंगामा जो है वो खड़ा नहीं हुआ था, लगभग ये बस महसूस किया गया है। रणनीतिक चिंताएं अगर देखी जाए तो इसमें शामिल है, जैसे कि अगर ये भूकंप आता और इससे अगर क्षेत्र जो है वो प्रभावित होता तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं उसका यहाँ पे दुष्प्रभाव देखा जाता, जैसे कि बंदर अब्बास और गैरास जो क्षेत्र है ये ऊर्जा संसाधनों और सैन्य बुनियादी ढांचों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये भूकंप से अगर ये क्षेत्र बर्बाद हो जाता शायद ऊर्जा संसाधन जो है उस पर यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखा जाता, साथ में जो सैन्य बुनियादी ढांचा है उस पर भी यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखा जाता, लेकिन अभी इस क्षेत्र में लगभग उस तरह का यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी, साथ में यहाँ पे जो हॉर्मुज डमरू मध्य है उस पर भी यहाँ पे असर देखा जा सकता था। लोगों की आर्थिक स्थिति देखा जाए तो वो भी यहाँ पे प्रभावित हो सकती थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हॉर्मुज जल डमरू है ये किस तरह से मध्य पूर्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखता है। आज मध्य पूर्व में लगभग जितना भी देश है ये इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा मार्ग है जहाँ से कच्चा तेल का यहाँ पे आयात किया जाता है। अब भारत जो है इसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये बाधित हो जाता तो शायद यहाँ पे कठिनाई जो है वो लगभग बढ़ने लगती। ऐसे देखा जा रहा है अभी भी कठिनाई बढ़ चुकी है भारत में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी। जो तेल है या फिर वस्तुएं जो है वो लगातार यहाँ पे उसकी दाम जो है वो बढ़ते जा रही है। वैश्विक स्तर पर संभावित यहाँ पे जो चिंताएं हैं उसे यहाँ पे शामिल किया गया है। ये संभावित चिंताएं हैं जैसे कि परमाणु परीक्षण की अकलटें। यहाँ पे कुछ देश यहाँ पे मान रहे हैं कि ये जो भूकंप है ये लगभग जो है परमाणु परीक्षण की वजह से आया है। ईरान यहाँ पे कुछ ऐसा घटना किया था या फिर परमाणु परीक्षण किया था उसका असर है ये, लेकिन अभी तक ये कहना
सुनिश्चित नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अभी तक ठोस यहाँ पे प्रूफ नहीं मिल पाया है। ये परमाणु परीक्षण ही था, लेकिन यहाँ पे ये आर्थिक और ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। ये संभावित खतरे हैं। अगर ये क्षेत्र पर भूकंप आता तो शायद जो बाजार है, ऊर्जा बाजार, यहाँ पे फिर से और ज़्यादा महंगाई जो है वो लगभग यहाँ पे पहुँच जाती। पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित हो जाता। हमारा जो शिपिंग मार्ग है, हॉर्मुज़ जलडमरू, लगभग ये भी प्रभावित हो जाता। और इसके प्रभावित होने से गंभीर चिंताएं यहाँ पे व्यक्त हो रही है। आज भी देखा जा रहा है इसका प्रभाव लगभग पूरे विश्व स्तर पर पड़ चुका है। अमेरिका ईरान संघर्ष का बढ़ता स्वरूप अगर देखा जाए तो ये घटनाएं लगातार कुछ सालों से आ रही है, लेकिन यहाँ पे 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ये जो संघर्ष है इसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है। लगातार यहाँ पे हवाई हमले हो रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि कुवैत, ओमान, यूएई, कतर, ये सारे क्षेत्रों में लगातार जो है हमले की आशंका बढ़ चुकी है। साथ में यहाँ पे खाड़ी देश जो है वहाँ पे भी हमले की आशंका पूरी तरह से बढ़ चुकी है। लोग यहाँ पे डर के रह रहे हैं ताकि कभी भी यहाँ पे हमला हो सकता है। तो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा इन तीनों देशों में जो संघर्ष है वो हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये संघर्ष जो है लगभग परमाणु क्षेत्र को लेकर के ही हो रही है। इन दिनों देखा गया है किस तरह से खामनेई की मृत्यु भी हो चुकी थी और उसका यहाँ पे जवाब ईरान दे रहा है लगातार। संघर्ष का परिणाम यहाँ पे लगातार नकारात्मक ही देखा गया है। ईरान में लगभग रिपोर्ट के हिसाब से 1230 लोग मारे गए हैं। लेबनान में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में लगभग 1 दर्जन से लोग जो है यहाँ पे मर चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव जो है लोगों पर भी देखा गया है। जनसंख्या यहाँ पे प्रभावित हो रही है लगातार। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मध्य पूर्व भाग है वो लगभग पूरी तरह से अभी अस्थिरता का रूप ले लिया है। यहाँ पे कभी भी अभी कुछ भी घटनाएं हो सकती है। हमारा जो हॉर्मुज़ जलडमरू मार्ग है उस पर भी अभी यहाँ पे कठिनाई जो है वो लगभग समाप्त नहीं हुई है। अभी भी ये पूरी तरह से बाधित हो सकता है। साथ में यहाँ पे अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो बढ़ता हुआ प्रकोप है ये भी अभी बढ़ सकता है। अभी ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ये युद्ध जो है वो कब तक होगा या फिर ये समाप्त होगा कि नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पे देखा जाए तो युद्ध हो ही रहे हैं और उसका जो यहाँ पे प्रभाव है वो आम लोगों तक पहुँच चुका है। आए दिन खबरों में शामिल हुआ था कि जो अस्पताल है लगभग वे भी इससे प्रभावित हो चुके हैं। अस्पतालों में जितने भी सामान थे वो भी नष्ट हो चुके हैं और साथ में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वृद्धा हो या फिर बच्चा, सारे लोगों पर यहाँ पे प्रभाव देखा गया है। इस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जाए तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित होगी। साथ में यहाँ पे मानव की स्थिति जो है वो भी प्रभावित होगी।